सहारनपुर की थाना बेहट पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोली लगने से घायल अवस्था में एक शातिर पशुचोर गौकश अभियुक्त फैजान पुत्र अब्दुल खालिक निवासी ग्राम रेडी बेहट को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, 2 जिंदा, एक खोखा कारतूस, गौकशी के उपकरण तथा एक सेंट्रो कार भी बरामद की है। जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आज 12 मई 2025 को सुबह जब थाना बेहट पुलिस की टीम ग्राम पिठोड़ी मोड़ के आसपास संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की जब चेकिंग कर रही थी, तभी लंढौरा की तरफ से एक काले रंग की सेंट्रो आती दिखाई दी, जिसमें 2 व्यक्ति सवार दिखे, जिन्हें पुलिस पार्टी द्वारा रुकने का इशारा किया गया। पुलिस पार्टी को देखकर उन्होंने गाड़ी मोड़कर वहां से भागने लगे, जिसका पीछा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया। वहां से दोनों जो व्यक्ति सवार, जो कार सवार व्यक्ति हैं, वो कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगे, जिसमें पुलिस पार्टी ने जब उनका पीछा किया तो पुलिस पार्टी में नजदीक आना देख उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। गाड़ी फंस जाने के उपरांत दोनों कार सवार व्यक्ति वहां से भागने लगे और पुलिस पार्टी पर दोबारा उन्होंने फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है तथा उसका जो दूसरा साथी है वो जंगल का फायदा उठाकर वहां से भागने में सफल रहा। घायल अभियुक्त की पहचान फैजान पुत्र अब्दुल खालिक निवासी ग्राम रेडी के रूप में हुई है। इसके पास से अवैध असला, जिंदा व खोखा कारतूस, एक काले रंग की सेंट्रो और गोकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। जब इसका आपराधिक इतिहास देखा गया तो इस पे पूर्व में कई गोकशी के और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे थाना बेहट पर पंजीकृत हुए हैं। घायल अभियुक्त को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा इसका जो दूसरा साथी जो भाग गया है उसके लिए कॉम्बिंग कराई जा रही है और इस पूरे प्रकरण में थाना बेहट पर विधिक कार्रवाई की। सहारनपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने खड़ा स्कूटर एक अज्ञात चोर देर रात लेकर फरार हो गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सांसद इमरान मसूद के मीडिया प्रभारी अली मुखिया ने बताया कि देर रात 1:30 बजे के आसपास किसी काम से वह अपनी स्कूटर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने खड़ा करके किसी के साथ चले गए थे और जब वापस आकर देखा तो स्कूटर वहां नहीं था, जिस पर उन्होंने पास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें एक अज्ञात चोर स्कूटर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद उन्होंने एक तहरीर नगर कोतवाली में देकर कार्यवाही की मांग करी है। साहब, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने जो हम थे वो बैठे रहते हैं ऐसे ही किसी काम से, तो उसके बाद हमारे पास अचानक फोन आया, हम किसी काम से चले गए 5-10 मिनट के लिए। तो जो काम से हम गए थे उसके बाद अगर हमने देखा तो वहाँ पर हमारा स्कूटर, मेरा स्कूटर मतलब कि नहीं था वहाँ पे। तो अभी आपने क्या बोला? वो छोड़कर गए थे, वहीं पर छोड़ के गए थे। तो वहाँ से काम से निपटने के बाद अगर हमने देखा तो मेरा स्कूटर नहीं था। वो उसने थाना नगर सिटी कोतवाली में दे दी गई है, इसकी तहरीर दे दी गई है कि हमारा स्कूटर चोरी हो गया है। आपने कोई कैमरा चेक करे, उसमें कोई देखा ले जाता है? कैमरा में एक संदिग्ध दिखा है, उसमें उसकी फुटेज, वीडियो फुटेज निकलवा दी गई है उसकी और नगर कोतवाली में दे दी गई है। क्या चाहते हैं? सहारनपुर में एक सरकारी कर्मचारी प्रवेश खान ने वक्फ बोर्ड के ठेकेदारों व सरकारी कार्यालय में रिश्वतखोर कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परवेज खान ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल बिल्कुल सही है और जिसका 90% मुसलमान समर्थन करते हैं। इस बिल से सिर्फ वक्फ के ठेकेदारों को ही फर्क पड़ रहा है, जबकि आम मुसलमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं परवेज खान ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोर कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आजकल कहीं ना कहीं रिश्वत लेते हुए कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सहारनपुर जिले में भी कुछ कर्मचारी यही काम कर रहे हैं, जिसका उन्हें संज्ञान है और वह जल्दी एक लिस्ट बनाकर जिला अधिकारी व शासन को भेजकर इन पर कार्यवाही करवाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो वक्फ बोर्ड का कानून बनाया है वो कानून सही है, सब उसकी सराहना करते हैं। 90% मुसलमान उन्हें समर्थन देता है, मैं भी समर्थन देता हूँ। सिर्फ वक्फ बोर्ड में उन लोगों का नुकसान है जो वक्फ बोर्ड के ठेकेदार है और दुकानें खोल रखी है। किसी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं है, मस्जिद का कोई नुकसान नहीं है, मदरसे कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ नुकसान उन लोगों का है जो अवैध रूप से
उन्होंने कब्जा कर रखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कहना है वो कब्जेदारी हटाएगी जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जैसे मैंने सीलिंग की जमीनें छुड़ाता हूँ, ऐसे ही मैंने सूची भेजी है शासन को बना करके जो वक्फ बोर्ड की भूमि पे कब्जा कर रखा है। वो आपने अच्छा सवाल किया है। तहसील में ऐसा है 10, 20, 30 कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जो रिश्वत लेते हैं, बाकी लोग ठीक ठाक है। हमारे सहारनपुर के डीएम सर ईमानदार और दिमागदार है। जब से वो सहारनपुर में आए हैं बंसल जी, उन्होंने 40% भ्रष्टाचारी खत्म कर दी है। तो जो ऐसे कर्मचारी है जो रिश्वत लेते हैं, मुझे सब मालूम है, तो मैं उनकी सूची बना करके अपने डीएम सर को दूंगा और एक मैं शासन को भेजूंगा, उत्तर प्रदेश शासन। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता फहाद सलीम के प्रयास व मेहनत से कई सालों से टूटी पड़ी रांगड़ों का पुल मोहल्ला तेलियों वाली गली का आज सीसी सड़क नाली कार्य का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन पार्षद फहाद सलीम, चौधरी जावेद अख्तर साहब, मुजाहिद अजीज, फिरोज अनवर, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद नाइम, मोहम्मद तोकीर, निशात नियाजी, आवामी खिदमत के सदर अमानत रशीद, आवामी खिदमत संस्था के सचिव जलालुद्दीन सिद्दीकी, दानिश मालिक आदि ने फीता काट कर किया।